हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आब्यू अर्थात मैट्रिसेस का 6th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको इस चैप्टर के बिहाफ पर 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उन प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूं। आप सभी के सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने मिस किया है तो पहले उसको देखिएगा, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आब्यू से रिलेटेड कुछ और परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि आब्यू क्या होता है, आब्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आब्यू के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, आब्यूओं को ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। किसी आब्यू को जब हमें किसी अदिश से गुणा करना होता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में जो नई परिभाषाएं हम लोग सीखने वाले हैं, डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके एग्जाम में। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में जो परिभाषाएं बताएंगे, जो आब्यू के नई प्रकार बताएंगे आप लोगों को, ये प्रकार आप लोगों से डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसलिए डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा, उसको अपनी कॉपी में राइट करिएगा और उसके बिहाफ पर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूंगा, उसको अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार सभी के सभी लोग फटाफट से लेक्चर को शेयर करिए। आइए हम फटाफट से आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है परिवर्त आब्यू। कौन सा आब्यू डियर स्टूडेंट्स? परिवर्त आब्यू। कई सारे प्रकार के आब्यू आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो आप लोग मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, ये मैट्रिक्स आपके एग्जाम में एज अ डेफिनेशन, मतलब कई बार एग्जाम में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीटी की तरफ से पूछ जाता है कि परिवर्त आब्यू को उदाहरण सहित समझाइए, तो वहाँ पर भी इस तरीके से भी 2 नंबर में आता है और इसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है, कंप्लीट समझिएगा। तो परिवर्त आब्यू को डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आब्यू होता क्या है। डेफिनेशन है कि यदि हम किसी आब्यू को किसी आब्यू के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर उनका विनिमय कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो जो हमें नया आब्यू प्राप्त होता है उसे हम पुराने आब्यू का परिवर्त आब्यू कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन पहले हम लिखते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा आब्यू, या ऐसे बोल सकते हैं यदि किसी दिए आब्यू, ऐसे लिखेंगे यदि किसी दिए आब्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में। देखो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। पंक्तियों को हमारे साथ लिखते चलिएगा, स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आब्यू ए का परिवर्त आब्यू कहलाता है। परिवर्त आब्यू कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। इसे ऐसे ए की पावर टी आर, ए की पावर स्मॉल टी आर, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर
एग्जाम्पल भी दे करके आपको समझाता हूँ। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे यदि किसी दिए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में, ठीक है, स्तंभों को पंक्तियों में, देखा, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए। थोड़ा ज़्यादा लिख लिया था हमने यहाँ पर, शायद फिर से पढ़ देता हूँ। यदि किसी दिए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए टू द पावर टी आर ए टू द पावर स्मॉल टी या ए डैश से डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x2 का है, ये इसका ऑर्डर है। अगर हम इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्त निकालना चाहें तो इसका ट्रांसपोज ए की पावर टी से दिखाएंगे तो ये क्या आएगा, देखो इस पहले स्तंभ को, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बताओ, मतलब 1 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। ये 3 गुणे 2 का था तो ये 2 गुणे 3 का हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। अब इसको हम ए की पावर टी से दिखाएं या ए डैश से दिखाएं या इसको हम ए की पावर स्मॉल टी से, जिससे हम चाहेंगे उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर आप नोटेशन ए टू द पावर टी या ए डैश ही पाएंगे। ये स्मॉल टी बहुत कम जगहों पर यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको बता देना हमारी जिम्मेदारी थी। तो शायद आपने समझ लिया होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। कोई और एग्जाम्पल दीजिए, जैसे ए इक्वल टू हमने लिख लिया 5 7 9 8 2 1 1 1 1, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम इसका ए डैश निकालेंगे, मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 5 8 1 7 2 1 9 1 1। क्या हो रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला पंक्ति था वो पहला स्तंभ बन गया, जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा स्तंभ बन गया, जो तीसरी पंक्ति थी वो तीसरा स्तंभ हो गया। मतलब जो पंक्ति होगी वो स्तंभ हो जाएगा और जो स्तंभ होगा वो क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। अब देखो ये कितनी कोटि का था, 3 गुणे 3 कोटि का था, तो ये वाला आव्यूह भी आपको जो मिला है वो कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का ही आव्यूह आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत चीज़ें बतानी है, अभी सुनते चलिए आप लोग बस, ठीक है। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, धैर्य बना के रखिएगा। लेक्चर को कंप्लीट नहीं देखोगे तो मतलब मुझे गुस्सा लगती है। अब आप सोचते होगे सर आपको पता कैसे चल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर जब होता है उसको आप लोग जब देखते हैं तो लास्ट में उसका एनालिटिक्स जब मेरे सामने आता है तो मुझे लग जाता है कि आप लोगों ने कितना टाइम लेक्चर को दिया है। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी लेक्चर को स्किप कर दिए, जल्दी चले गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बोरियत महसूस होती है। मैंने आपसे कहा कि अपने आप को एक्साइटेड रखिए। कैसे, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, केवल देखिए मत, केवल देखने से नहीं आएगा। जब आप खुद से उसको करेंगे, आपकी पेन चलेगी, आपकी कॉपी भरेगी, तब मैथमेटिक्स आपको आएगा। इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। आप सभी लोगों से कह रहा हूं जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करिए, देखिए एक नया आनंद आएगा। आप मेरे साथ मतलब एकदम मस्त हो जाइए, ऐसे लगे आपको कि आप क्लास में बैठे हैं। सही तरीका यह है कि ब्लूटूथ सबके पास होगा, ईयरफोन सबके पास होगा, मोबाइल उठा के आगे सामने ऐसे लगाइए, ऐसे मोबाइल लगाइए और कान में उसको ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से अपना कॉपी पेन लगाइए, मेरे साथ नोट करते चलिए। समझ मतलब ऐसा लगे कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। देखिए कितना इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो लेट के आप जस्ट लाइक अ मूवी, जस्ट लाइक अ वेब सीरीज, जस्ट लाइक अ सीरियल अगर आप देख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे आप कहीं गजब का पढ़ा रहे हैं सर, प्यारा सा कमेंट भी आप लोग उसमें कर देंगे, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं कुछ और बातें, कुछ बारीकियां आपको मैं इसमें समझाता हूं। पहली चीज तो ये आपको इसमें नोट पॉइंट समझना है डियर स्टूडेंट्स। नोट पॉइंट ये समझना है, जैसे मान लो ए इक्वल टू हमारे पास कोई आव्यूह है AIJ M क्रॉस N, ठीक है। ये हमारे पास कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए ये हमारा AIJ मिलता है तो ये N क्रॉस M हो जाएगा। N क्रॉस क्या हो जाएगा, M, इसको ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पंक्ति की संख्या होगी वो स्तंभ हो जाएगा और जो स्तंभ की संख्या होगी वो क्या होगा, पंक्ति हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाते हैं, उनका बदल जाता है। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स,
अगर वो क्या मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर वो कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसका ऑर्डर होगा जो पहले था वो वही होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ देखिए 3 × 3 कोटि का ये भी था, 3 × 3 कोटि का ये भी है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब आइए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। एक कोई और एग्जांपल लेकर के आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसकी सहायता से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों को समझाएंगे। सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसको समझने के लिए जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। किसी भी दिए गए आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, उसका परिवर्त कैसे निकालेंगे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन भी आप लोग आसानी से लिख देंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अभी आगे चल के। ठीक है, आइए समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट, सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 7, है ना, 5 8 9 2 2 5। सपोज करिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स कितनी कोटि का है, 3 × 3 कोटि का है। अच्छा, 3 × 3 कोटि का है, 3 × 3 का है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज का मतलब A' निकालूंगा। जब इसका A' फाइंड करूँगा, देखो क्या आएगा, 1 5 2 इधर से हो जाएगा, 2 8 2 इधर से हो जाएगा, 7 9 5 आपका इधर हो जाएगा। ये होगा आपका 3 × 3 का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। अब एक विशेष बात आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये चूंकि कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग आव्यूह कहते हैं। चूंकि ये वर्ग आव्यूह है तो इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, और जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, साथ ही साथ वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी और भी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। इसके अतिरिक्त इसमें लीडिंग डायगोनल भी होता है, इसमें मुख्य विकर्ण भी होता है। तो ये बताइए इसका मुख्य विकर्ण कौन है, आप पहचानने लगे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये इसका लीडिंग डायगोनल है। और यहाँ देखिए, जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी इसका क्या है, लीडिंग डायगोनल है। ये देखिए ध्यान से, यह लीडिंग डायगोनल और इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। दोनों केस में आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं। मतलब जब हम किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं, जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। तो होते क्या हैं, जरा देखिए आप लोग, इसको देखिए, ये चेंज हुए हैं। देखो तो ध्यान से, 2 की जगह पे 5 आ गया है, 5 की जगह पे 2 आ गया है। ये चेंज हुए हैं आपस में, और ये चेंज हुए हैं आपस में। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं, जब हम किसी भी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो उसके मुख्य विकर्ण अवयव नहीं बदलते हैं। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो डायगोनल होता है वो चेंज नहीं होता है, वो जस्ट सेम रह जाता है। जबकि उसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बस उसका हमें ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स लिख लें, सपोज करिए वो B है, और लिखा मैंने ABCDEFGH एंड I, और आपसे कहा जाए कि भैया इसका ट्रांसपोज अर्थात B' निकालो, तो सबसे पहले ऐसे लिखो, A लिख दो, फिर क्या लिख दो, E लिख दो, फिर क्या लिख दो, I लिख दो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे राइट कर दिया, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होंगे। अब ऊपर नीचे वाले को बदल दो, यहाँ लिख दो D और यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C और यहाँ लिख दो G, है ना, और यहाँ लिख दो C, ठीक है, और यहाँ लिख दो H और यहाँ लिख दो F, आपको इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब आप जरूर ये बोलेंगे सर इट इज़ नॉट ईजी, नॉट ईजी। सर अभी जो आपने बताया ये उतना आसान नहीं, जबकि वो पहले वाला ज़्यादा आसान था।
पहले वाला ज़्यादा आसान था क्योंकि उसमें आराम से उठा के ऐसे घुमा देना था, केवल पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में घुमा देना था। यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप ट्रांसपोज मैट्रिक्स 100% आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करने पर, बदलने पर हमें प्राप्त होता है। परिवर्त आव्यूह करने पर अगर वो वर्ग आव्यूह है तभी उसमें मुख्य विकर्ण होगा, तो मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं बदलते हैं, जबकि उसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट सममित तथा विषम सममित आव्यूह। अगर आपकी किस्मत ना खराब हुई तो आपके 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। अगर आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में भी आएगा और छोटे नंबर में तो आएगा ही आएगा। छोटे नंबर का क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसके बिहाफ पर जो आएगा उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा सममित, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक, जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक है और कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब सममित आव्यूह किसे कहते हैं। सममित, सममित आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बहुत ही शार्ट सी डेफिनेशन बताएंगे। पहले लॉन्ग में अगर हम मतलब पूरे सेंटेंस में बोलना चाहें तो इसमें क्या बोला जाता है? कहते हैं कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो आव्यूह बनेगा तो वो हमेशा वर्ग आव्यूह का ही बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो कहते हैं कि वो आव्यूह जो था, वो जो मैट्रिक्स था वो क्या था? सिमेट्रिक था, सममित था। समझाते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, उस आव्यूह के बराबर हो तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसको थोड़ा और अच्छे समझाते हैं। अर्थात यदि ए कैसा आव्यूह है? एक वर्ग आव्यूह। कैसा आव्यूह हो? वर्ग आव्यूह हो। तथा ए डैश या ए की पावर टी इक्वल हो ए के। ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो डियर स्टूडेंट्स? ए के इक्वल हो। जब ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल होगी तो ए एक सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? क्या समझे आप लोग? जब हम किसी भी वर्ग आव्यूह का क्या निकालें? ट्रांसपोज निकालें, उसका परिवर्त निकालें और हमें वही आव्यूह क्या हो जाए?
प्राप्त हो जाए तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो हमारा आव्यूह था, जो हमारा मैट्रिक्स था, वो कैसा मैट्रिक्स था? सममित था, सिमेट्रिक था। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप ये सोचो कि इसका एग्जाम्पल कैसे लिखें। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब आप कोई भी सममित आव्यूह लिख रहे होंगे तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सममित आव्यूह के केस में मुख्य विकर्ण को कुछ भी लिखिए, लेकिन ऊपर और नीचे के अवयव को समान रखिएगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव तो बदलेंगे नहीं, ऊपर नीचे वाले अवयव बदलेंगे। तो ऊपर और नीचे के अवयव को अगर समान रखें, उनके बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं और हमें पुनः वही आव्यूह, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, जो कि उसका क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए सभी लोग। पहले हम आपको द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल, जैसे मान लो a इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर 2 4। अब यहाँ अगर यहाँ पर अगर आपको 4 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी लिख दो, मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के अवयव समान लिखो। अब यहाँ देखो a डैश बराबर कितना आएगा? a डैश निकालोगे तो 2 4 4 3। देख लो ध्यान से, वही मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वही तो मिला है। ये देखो मुख्य विकर्ण तब भी वही था, अब भी वही है, और ये देखो एबीसी में 2 4 2 4 4 3 सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए डैश ए के इक्वल है, ए डैश क्या है? ए के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो हमारा ए है, ये कैसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा क्या है? सममित आव्यूह है। ये आपको ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। अब एक मैं तृतीय कोटि का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ध्यान से, a बराबर 1 2 3। अब जैसे यहाँ लिखोगे, जो यहाँ है वही लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ कुछ भी लिख दो। यहाँ पर आप मान लो 7 लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो जो यहाँ है वो यहाँ लिखा जाएगा, 3 है तो 3 लिखा जाएगा। और समझो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये हमारा, ये इससे बदलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ 5 लिख दिए, ये इससे बदलेगा, ये इससे बदलेगा। यहाँ 7 लिख दो, ठीक। और यहाँ 8, यहाँ 9 अगर आप लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितना होगा? 7 होगा। अब देखो क्या हुआ, ये इससे इंटरचेंज होता है, जिसको मैंने सेम लिख लिया है। ये और ये इंटरचेंज होता है, इसको मैंने सेम लिया। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, इसको मैंने सेम लिया है। और डायगोनल एलिमेंट्स को आप कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आइए देखिए, इस आव्यूह का क्या करिए आप लोग? ट्रांसपोज निकालिए। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ए डैश देखिए आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 2 5 7 3 7 9। चेक कर लीजिए, एकदम सेम। हियर यहाँ आप देखेंगे कि ए डैश जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इस केस में भी ए जो है हमारा वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, 100% आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह क्या होता है। क्या क्लियर हुआ कि सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर, जिसका परिवर्त निकालने पर हमें वही मैट्रिक्स, वही आव्यूह प्राप्त होता है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए अब सुनिए, इसका एग्जाम्पल लिखना। जैसे आपसे पूछेगा सममित आव्यूह का उदाहरण, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये ट्रिक जिनको नहीं पता होता है वो लोग सममित आव्यूह के एग्जाम्पल को रट के जाते हैं और फिर भी उनका नहीं बन पाता है। मैंने क्या ट्रिक बताई? वर्ग आव्यूह लिखना है, विकर्ण के अवयव को कुछ भी लिखना है, लेकिन ऊपर और नीचे के अवयव आपस में क्या होते हैं? चेंज। जब मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या करें? ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, क्या हैं, उनको सेम कर दें, तो उससे क्या होगा? उनका परिवर्त निकालने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे सममित आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इसी के बिहाफ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्या समझेंगे? परिवर्त। देखो बच्चों, अभी हम लोग सममित आव्यूह सीखे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम लोग विषम सममित भी इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सममित और विषम सममित दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा और दोनों को फाइंड करना भी आप लोग सीख लीजिएगा। आइए समझते हैं सममित आव्यूहों के गुणधर्म। सममित आव्यूह के गुणधर्म, आव्यूह के गुणधर्म, ठीक, जिसको हम बोलेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो कर दो, साथ ही साथ अपने कॉलेज में अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करो। अप्लाइड मैथ फर्स्ट की जो क्लास चलती है उसमें अभी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ कौन बनवाएगा? आप ही लोग तो बनवाएंगे, आप ही तो हमारी धरोहर है, आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बनाया है और आपने मुझे बनाया है, तो इसलिए हम न बिगड़ने पाएँ और आप न बिगड़ने पाएँ, इन दोनों बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप न बिगड़ने पाएँ इसलिए मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं न बिगड़ने पाऊँ इसलिए आपको हमारे साथ नए स्टूडेंट को जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करते रहिए। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं कि यदि ए सममित आव्यूह है, ध्यान रखना, यदि ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है तो ए स्क्वायर मतलब गुणा कर दो, या A2 इसको दिखाते हैं, या डॉट 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 ए की पावर n, जितनी बार भी गुणा करो सममित होंगे, सममित होंगे। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है और उसको बार बार उसी से गुणा करोगे तो जितनी बार गुणा करोगे हमेशा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। अगला देखो, कहते हैं यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए क्या है बच्चों? सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है तो a प्लस ए डैश सममित होगा। a प्लस ए डैश क्या होगा? सममित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका यूज मैं करूंगा आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी डियर स्टूडेंट्स की यदि ए तथा बी सममित है तो ए भी सममित होगा यदि ए और बी बराबर हों। यदि ए तथा, इसको छोड़ो, ये बहुत खास नहीं है, इसका कहीं यूज़ होने वाला नहीं है, और यही आप लोगों को समझ यदि था सममित है तो ए प्लस बी था ए माइनस, ठीक है, वो बराबर हैं तब। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी, है ना? तो ये दो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम लोग आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। इनको आप लोग फटाफट से नोट करिए। देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स विषम सममित आव्यूह। ठीक है, आइए इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। एग्जाम्पल कैसे लिखना है, जिन बातों को बता रहे हैं अगर आप लोग उनको ध्यान रखेंगे तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए समझते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम समझ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे सिमेट्रिक में सममित में आपको क्या बताया गया, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है और ए डैश हम निकालें तो वो ए के ही इक्वल हो तो वो क्या होता है? सममित होता है। विषम सममित में क्या होता है कि ए अगर एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि उसका हम ए डैश निकालें तो वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो ए होता है उसे विषम सममित आव्यूह के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा मैं कुछ अपने हिसाब से लिखूंगा, आप लोग उसको समझिएगा। यहाँ कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान देना, यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह है, ऐसा वर्ग आव्यूह हो कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन है इसकी। उसकी कंडीशन क्या थी? ए डैश इज इक्वल टू ए। इसमें क्या कंडीशन है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, ठीक है,
आव्यूह कहलाता है, यह होगा। ये डेफिनेशन आपके लिए आसान पड़ेगी। ठीक, अगर हम किसी भी आव्यूह का क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, उसका परिवर्त निकालें, तो और हमें वो उसके निगेटिव के बराबर आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, वो विषम सम्मित आव्यूह। परिभाषा भी लिख सकते हैं, यदि ए कोई ऐसा आव्यूह है कि या कह सकते हैं यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का परिवर्त -a के बराबर हो, तो ए क्या कहलाता है, विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल लिखते समय नोट याद रखिएगा, इसमें नोट याद रखिएगा, विकर्ण अवयव शून्य होंगे, विकर्ण अवयव शून्य होंगे। जब हम कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, तथा विकर्ण अवयव के ऊपर नीचे, विकर्ण अवयव के ऊपर नीचे के अवयव समान परंतु चिन्ह विपरीत होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख पाएंगे। याद रखिएगा, ये सारे के सारे मैट्रिक्स किसके बनेंगे, वर्ग आव्यूह, है ना, वर्ग आव्यूह, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनेगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारा बनेगा, किससे बनेगा, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। तो आइए एक एग्जांपल लिखते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो डियर, जैसे a इक्वल टू, इसमें 0 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ अगर लिखना है तो अगर यहाँ 2 लिखो तो यहाँ -2 लिखो, तो यहाँ 0। अब देखो, हमने एक जो एग्जाम्पल लिया, इसमें जो विकर्ण अवयव है उनको हमने क्या किया, 0, और उसके ऊपर और नीचे के जो अवयव है उनके चिन्ह को हमने बदल दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब a' निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 0 -2 आएगा, और उसके बाद 2 और कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस, और ये प्लस है तो -0। अब देखो वही चीज़ आपको मिल गई कि नहीं मिल गई, तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, a' जो है वो किसके इक्वल हो गया, -a के क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो गया। इसलिए यह a जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा था, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अर्थात ये विषम सममित आव्यूह है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कोई नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ध्यान से, जैसे a इक्वल टू हम ले लें 1, जैसे यहाँ पर तो 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 0 लेना पड़ेगा, इधर से दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, यहाँ 0 ले लिए, अब यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हमें -2 लेना पड़ेगा, यहाँ 0, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, जैसे 7 ले लिए। अब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लोगे, -5, यहाँ 0, ठीक, 0 नहीं, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ -7 और यहाँ 0। यहाँ पर भी मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और उसके ऊपर नीचे के जो अवयव हैं उनके चिन्ह को हमने बदल दिया है। अब इससे क्या होगा कि जब डियर स्टूडेंट्स हम लोग a' फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -2 -5, 2 0 -7, 5 7 और 0, ये हमारा a' हो गया। तो हियर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a' जो है, अभी रुको, अभी से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस आप कॉमन लेंगे 0 2 और 5 आएगा, यहाँ -2 0 7 आएगा, यहाँ -5 -7 0, वही चीज़ आपको फिर मिल गई। तो a' जो है वो -a के क्या हो गया, इक्वल। तो यहाँ पर भी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक का। किसका हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अर्थात डियर स्टूडेंट्स ये विषम सममित आव्यूह का क्या है, एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको आप कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल को, ये मैंने आपको समझा दिया। जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना होगा तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको आप 0 रखेंगे, ऊपर नीचे के एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ -2, अगर यहाँ -5 तो यहाँ +5, मतलब चिन्ह आपस में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो जो आपस में जब चेंज होते हैं माइनस कॉमन होकर के वो -a के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं विषम सममित आव्यूह।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स समझ लेते हैं। उसके बाद फिर अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आई होप आज के इस लेक्चर में आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना बड़ा जरूरी है। चलिए ठीक है, विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या प्रॉपर्टीज, चलिए समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको यह समझना है कि यदि ए विषम सममित है तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, यदि ए विषम सममित है तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। ऐसा ही हमने कुछ सममित में भी बताया था और वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बोला था। अगर ए सममित है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा, ऐसा मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है और डियर स्टूडेंट्स और कुछ नहीं समझना। उसके बाद एक छोटी सी थ्योरम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए क्या है, करें प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को, ध्यान रखना इसको नोट करिएगा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग में, आव्यूहों के योग में या योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां जो a होगा 1/2 a प्लस a डैश होगा, ठीक, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश होगा। ऐसा इसमें होगा क्या कि ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, सममित, ये सममित होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, कभी कभी एक कोई आव्यूह दे देगा, कहेगा ए बराबर हमारे पास कोई आव्यूह 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई आव्यूह है, इसको सममित और विषम सममित के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, कितना आएगा 1 3 2 4, ये हो गया आपका। अब हमें जब इसको क्या करना है, सममित में बदलना है, तो जो सममित वाला पार्ट निकालना होगा, सममित वाला, वो कैसे निकलेगा, 1/2 a प्लस a डैश कर देंगे, a की वैल्यू ये है, a डैश की वैल्यू ये है, सममित वाला पार्ट आ जाएगा। और जब हमें विषम सममित निकालना होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 a माइनस a डैश कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, विषम सममित मिल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर हो गई बातें आप लोगों को। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर, इसको नोट करिए पहले, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ऐसा होता क्यों है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता क्यों है, कि वो जो है ऐसा हम करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स कैसे मिल जाता है। देखिए ध्यान से, देखिए a इक्वल टू क्या लिखे हो, 1/2 a प्लस a डैश लिखे हो, प्लस 1/2 a माइनस a डैश लिखे हो आप लोग, ठीक है। अब a इक्वल टू यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, a डैश से a डैश कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब a इक्वल टू 1/2, देखो ये a और a कितना a हो गया 2a, 2 से 2 कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो दोनों सेम आते हैं और फायदा ये होता है कि हमारा ये मैट्रिक्स इस पार्ट में और इस पार्ट में चेंज हो जाता है। ये पार्ट जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक होता है, और ये पार्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर हो गई बातें।
पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने केवल 3 टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन इस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा जोर दे करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर के और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सब क्या होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आप इस लेक्चर को लाइक जरूर से जरूर कर चुके होंगे। नहीं लाइक किए हो तो लाइक कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताओ डियर फ्रेंड्स कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर। और अगर आप चैनल पे नए हो, लेक्चर को कंप्लीट देखे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किए हो तो कर लो। और आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेक्चर को कंप्लीट देखा और सारी बातें उन लोगों को समझ में आ गई हैं। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।